तो गरीब साइंटिस्ट में सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ये नासा का SpaceX DM2 मिशन है क्या। मैंने इनफैक्ट पोल लिया था अपने कम्युनिटी टैब में, ऑलमोस्ट 1000 लोगों ने वोट किया। मोर देन 60% लोगों को नहीं पता था ये क्या है, तो मैंने सोचा एक बार समझा दूं एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और यही नहीं समझाऊंगा अपने भारत के यानी इंडिया के गगनयान प्रोग्राम जो हम सिमिलर कुछ करने ट्राई कर रहे हैं उसके साथ को रिलेट करके बात करूंगा इस चीज़ के ऊपर, तो थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। इस वीडियो को 5 बेसिक डिविजन्स कर लेते हैं। एक तो बेसिक्स, फिर इंडियन एस्ट्रोनॉट जो शायद उड़ सके इसके साथ, शायद नहीं उड़ेगा ही, फिर उनके रॉकेट क्या टेस्ट कर रहे हैं और क्या गगनयान के साथ हम ऐसे टेस्ट करेंगे अपने रॉकेट्स को और अपने सिस्टम्स को, क्या कैसे इसे SpaceX कूल बना रही है, और थोड़ी बहुत बात करूंगा मैं गगनयान के ऊपर। तो चलिए जानते हैं। तो स्पेस शटल सबको याद ही होगी, 2011 में इसका लास्ट फ्लाइट हुआ। इसको रिटायर करने से पहले इसका रिप्लेसमेंट सर्च करना जरूरी था, तो नासा ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। इसके नाम से पता ही चल गया रहेगा, कमर्शियल कंपनीज को इन्वाइट किया गया अपने स्पेसक्राफ्ट बिल्ड करने के लिए जो वो डेवलप करेंगे, और नासा इन रिटर्न इन्हें पैसे देगी उन व्हीकल्स को डेवलप करने के लिए। अब जब व्हीकल डेवलप होगा तो ये कंपनीज ही ओन करेंगे इस व्हीकल को, और नासा एक कस्टमर बन जाएगी इस कंपनी की, ताकि वो पर सीट बेसिस पे पे कर सके उनके एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लेके जाने के लिए और वापस लाने के लिए। 2 कंपनी सिलेक्ट हुई, एक है SpaceX और दूसरी है बोइंग। SpaceX का क्रू ड्रैगन सिलेक्ट हुआ और बोइंग का CST-100 स्टारलाइनर। अब क्रू ड्रैगन जो है वो SpaceX के खुद के रॉकेट Falcon 9 के ऊपर लॉन्च होगा, और स्टारलाइनर जो है वो ULA के Atlas 5 पे लॉन्च होगा। अब बाय द वे, जस्ट एज अ फैक्ट, ULA का 50% बोइंग ओन करता है। रिसेंटली यानी ऑलमोस्ट 1 साल से थोड़ा ज़्यादा क्रू अनाउंस किया गया इस व्हीकल्स को, मतलब कितने लोग SpaceX के ऊपर जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को और कितने लोग बोइंग के ऊपर जाएंगे। तो ये फेस तो आपको फेमिलियर लग ही रहा होगा। अगर आपने करेक्टली गेस किया है तो ये सुनीता विलियम्स है। आप तो इन्हें जानते ही होंगे, इंडिया में तो जानते ही होंगे लोग इन्हें। ये SpaceX के रॉकेट के ऊपर नहीं जाएगी, ये बोइंग के स्टारलाइनर के ऊपर जाने वाली है, और शायद ये थोड़ा डिले हो। क्यों, ये आप वीडियो जैसे देखोगे आपको पता चल जाएगा। पर ये श्योर है कि जिस दिन भी ये जाएगी इंडियन मीडिया एकदम पागल होने वाला है। तो हाँ, अच्छी बात है, जो अच्छी बात है। और SpaceX के केस में फर्स्ट लॉन्च के ऊपर, फर्स्ट क्रूड लॉन्च के ऊपर जिसमें इंसानों को डाला जाएगा, उसके ऊपर बॉब बेंकन और डग हर्ली ये फ्लाई करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम आप काफ़ी सुनने वाले हो आने वाले दिनों में। तो अभी टेस्ट जान लेते हैं जो कंप्लीट किए गए इस रॉकेट्स के। वो आप नोटिस कर रहे होंगे कि एकदम शटल के रिटायर होने से पहले ही ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। तो अब तक क्या था? अब तक अमेरिका के पास कोई कैपेबिलिटी नहीं थी रिटायर होने का स्पेस शटल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने की खुद से। तो ये रशिया के सोयूज के ऊपर डिपेंडेंट थे। फिलहाल ऑलमोस्ट 9 साल से ज़्यादा हो गए। तो इनके एस्ट्रोनॉट्स रशिया जाते थे, वहाँ ट्रेन होते थे, और फिर रशिया अपने सोयूज व्हीकल्स के ऊपर इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे लेके जाता था। वैसे फन फैक्ट, इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स अभी रशिया में ट्रेन कर रहे हैं गगनयान के लिए। तो अभी जान लेते कि क्या क्या क्रिटिकल टेस्ट किए इनके रॉकेट्स ने इससे पहले कि नासा इन्हें सर्टिफाई करे और इंसानों को इसके ऊपर डाल सके। और यही है DM2 मिशन, जिसमें इंसानों को डाला जा रहा है क्रू ड्रैगन के ऊपर ताकि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाए। बट इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पहले ये टेस्ट जान लेते हैं। सबसे पहले तो था पैड अबॉर्ट टेस्ट। पैड अबॉर्ट टेस्ट मतलब जब व्हीकल या रॉकेट पैड के ऊपर है और तभी कुछ हो जाता है, आग लग जाती है या कोई ब्लास्ट हो जाता है, तो जो कैप्सूल है जिसमें इंसान बैठे हैं उसे सेफली सेपरेट करना है और सेफली लैंड करना है दूर रॉकेट से जो चल रहा है। ये SpaceX ने 2015 में ही कर दिया था, जैसे आप फुटेज देख सकते हो। बोइंग ने रिसेंटली नवंबर 2019 में किया, और इसरो के मामले में गगनयान प्रोग्राम के लिए पैड अबॉर्ट टेस्ट कर लिया है इसरो ने, जैसे आप वीडियो देख सकते हो। अगर आपको देखना है तो मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया, तो आप वो भी देख सकते हो, आई बटन में आ जाएगा। इसके बाद एक करना था इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट, मतलब जब रॉकेट उड़ रहा है और तभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, तभी कोई ब्लास्ट हो, कुछ हो, तो सेफली कैप्सूल को सेपरेट करके कहीं लैंड करवाना है एकदम सेफली। अब ये SpaceX ने इस साल जनवरी में कंप्लीट किया। बोइंग ने डिसाइड किया कि वो नहीं करेंगे इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके मॉडल्स वेरीफाई कर देगा ये सब। आप देख ही सकते हो, फुटेज बहुत खूबसूरत है, ये बहुत ब्यूटीफुल फुटेज है। इसरो क्या करेगा? इसरो भी करेगा इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट, बट शायद ये सब डिलेज हो रहा है तो शायद अगले साल या देखने मिला मैं, पर इसरो ने अब तक डेट नहीं दिया इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट कब करेगा। पर ये इंटेंट डेफिनेटली दिखा कि इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट करेगा इसरो, तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है जब भी इसरो करेगा तभी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टेस्ट था अनक्रूड टेस्ट, मतलब बिना इंसानों को डाले इस रॉकेट को लॉन्च करना है। ये स्पेसक्राफ्ट
जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ऑटोनॉमसली डॉक करेगा खुद से बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, सब टेस्ट होंगे और फिर वापस आएगा, लैंड करेगा धरती पे। अब स्पेसएक्स के मामले में पानी के ऊपर लैंड होता है और बोइंग जो है वो लैंड के ऊपर लैंड करता है, मतलब धरती के ऊपर। तो ये स्पेसएक्स ने मार्च 2019 में ही कंप्लीट कर दिया था और काफ़ी सक्सेसफुली कंप्लीट किया बिना कोई प्रॉब्लम के। बोइंग ने ये टेस्ट दिसंबर में अटेम्प्ट किया पिछले साल के 2019 के, पर वो एक सब मेजॉरली एंड पार्शली फेलियर था वो, क्योंकि उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई जैसे ही लॉन्च हुआ, क्योंकि टाइमिंग सिंक नहीं था स्पेसक्राफ्ट का रॉकेट का, और स्पेसक्राफ्ट को लगने लगा कि वो एक डिफरेंट टाइम में है और वो थ्रस्टर्स फायर करने लगा, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी फ्यूल डिप्लीट हुआ। तो उनके पास उतना फ्यूल बचा नहीं स्पेसक्राफ्ट में कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉक कर सके। तो उन्होंने कुछ ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर फाइनली एक लैंडिंग एक्सपेरिमेंट करके लैंड किया। तो फिर नासा ने इन्वेस्टिगेशन वगैरह स्टार्ट किया इसके ऊपर। अब बोइंग ने कहा है कि वो ये टेस्ट वापस रिपीट करेंगे खुद के पैसों के साथ। तो यही कारण है कि उनका जो फर्स्ट क्रूड टेस्ट है जिसमें इंसानों को डाला जाएगा, जिसका नाम होगा CFT क्रूड फ्लाइट टेस्ट, वो काफ़ी डिले होने वाला है, शायद अगले साल। और सुनीता विलियम्स फर्स्ट फ्लाइट के ऊपर तो फिलहाल तो नहीं है, तो सुनीता विलियम्स को हम थोड़ा लेट देखेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाते हुए। क्या इसरो अनक्रूड टेस्ट करेगा? हाँ करेगा, एक नहीं बल्कि 2 करने वाला है। फर्स्ट अनक्रूड टेस्ट इस साल के दिसंबर में प्लान था, पर अगर वो डिले होता है तो दूसरा भी होगा, क्योंकि सेकेंड अनक्रूड टेस्ट जो है वो एक 6 महीने के गैप में डाला जाएगा। अब स्पेसएक्स ने तो अब अपने अनक्रूड टेस्ट में रिप्ले नाम के एक उनके स्पेस सूट डाल के भेजा था एक डमी को। बोइंग ने भी भेजा था, इसरो भी प्लान कर रहा है भेजने के, उसका नाम है व्योम मित्रा। व्योम मित्रा के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आपको देखना है तो आई बटन में आ जाएगा, ज़रूर देखिए, इंटरेस्टिंग है वो, थोड़ी अजीब भी है पर है, अपनी है, इस देश की है तो मान लेते हैं। तो वो भी है। अब इसके बाद आता है बहुत क्रिटिकल टेस्ट जो है क्रूड टेस्ट। अब क्रूड टेस्ट मजाक नहीं है, जब इंसानों को आप रॉकेट पर डालने की बात कर रहे हो तो उनके लाइफ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो बेसिकली, जो भी टीम्स है, तो ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। तो क्रूड टेस्ट स्पेसएक्स का अब होने वाला है इस महीने 27 मई को, जिस मिशन का नाम है DM2 यानी डेमो मिशन 2। डेमो मिशन 1 अनक्रूड टेस्ट था। अब ये काफ़ी टाइम बाद हो रहा है, जैसे मैंने बोला 9 साल से ज़्यादा जब से अमेरिका के थ्रू कोई गया है क्रू। ये शायद डिले हो जाए 27 मई के दिन वेदर के वजह से, तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो यही है बेसिकली DM2। इतने सालों का जो मेहनत नासा के साइंटिस्ट और स्पेसएक्स के साइंटिस्ट और बोइंग के जो कर रहे हैं, वो सब मिलके अगले हफ्ते फाइनली पे ऑफ करेगा, अगर सब सक्सेसफुल होता है तो वो काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह करेंगे, वैलिडेट करेंगे जो टेस्ट पायलट्स है पावर डक। अब इसरो का क्रूड टेस्ट गगन इनका कब प्लान्ड है? एक्चुअल डेट था अगस्त 2022, जब इंडिया के 75 ईयर्स कंप्लीट होते हैं इंडिपेंडेंस के, बट इस सिचुएशन के चलते, ये पैंडेमिक के चलते शायद वो डिले हो जाए। स्पेसएक्स इसे कैसे कूल बना रहा है ये आपको मिस बिल्कुल नहीं करना है, पर उससे पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में जान लेते हैं। स्पॉन्सर मैं ही हूँ, टेंशन ना लो। मैंने रिसेंटली यूट्यूब मेंबरशिप स्टार्ट की है, तो अगर आपको मुझे रिसर्च करने में हेल्प करना है, आपके जैसे सोच रखने वाले लोगों से मिलना है, मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे ज्वाइन करना है जो एक्सक्लूसिव है, प्राइवेट है, तो ज़रूर ज्वाइन करना कंसिडर कीजिए। बस 29 रुपीज़ में ऑलमोस्ट सब मिल जाएगा। उसके ऊपर के टीयर्स भी है, पर मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें 29 वाले में ही डाली है। और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो मैं समझ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट चेंज नहीं होगा। अभी हम जान लेते हैं कि स्पेसएक्स इसे कैसे कूल कर रहा है। पता है एकदम साईफाई करने की देख रहा है, जो बहुत अच्छा है क्योंकि काफ़ी लोगों को इंस्पायर करता है। सबसे पहले इनका तो क्रू आर्म देखो। ये क्रू आर्म वो है जहाँ लॉन्च पैड के थ्रू इससे चल के एस्ट्रोनॉट्स अपने कैप्सूल के अंदर जाएंगे। तो आप देख ही सकते हो कितना अटेंशन टू डिटेल दिया है इस क्रू आर्म के अंदर। अब बोइंग ने तो उतना डिसेंट सा किया है, और जब इसरो करेगी तो मुझे नहीं लगता इतना कूल करने देखेगी। इसरो अगर अपना फुटेज ही ढंग से कर पाए वही बहुत बड़ी बात होगी, ये सब नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा इसरो के मामले में। फिर इनके आप स्पेस सूट्स देखिए, ये स्पेस सूट बहुत अलग है। यूजुअली सब स्पेस सूट स्पेसएक्स का छोड़ के एक राउंड हेलमेट और एक टिपिकल स्पेस सूट डिज़ाइन होता है। इसरो के मामले में भी जो प्रपोज किया जा रहा है वो एक ऑरेंज सूट है और एक गोल हेलमेट हो, वही टिपिकल स्पेस सूट डिज़ाइन। बट स्पेसएक्स का वैसा नहीं है, स्पेसएक्स का काफ़ी यूनिक सूट है दिखने में। और फिर जिस गाड़ी में एस्ट्रोनॉट्स ऑफिस से रॉकेट लॉन्च पैड तक जाएंगे वो भी अलग है। इस केस में एक टेस्ला मॉडल X है, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये अलग है। यूजुअली वैन्स में वगैरह जाने की हिस्ट्री है या बसेस में,
जब एस्ट्रोनॉट्स आते। तो ये एक और कूल चीज़ है। अब काफ़ी लोग और इसरो के लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो भी बोलेंगे कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। करेक्ट। वेल, अगर आपको इंस्पायर करना है नेक्स्ट जनरेशन, जो बच्चे देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर उनको आपको इंस्पिरेशन देना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, अच्छा PR कैंपेन करना पड़ेगा। इसरो को काफ़ी लोग बोल रहे हैं काफ़ी सालों से। इनफैक्ट आपने ये वीडियो पूरा देखा है, मेरे को ज़्यादा एनिमेशन करने नहीं पड़े क्योंकि स्पेसएक्स, बोइंग, नासा इन्होंने इतने अच्छे एनिमेशंस बनाए इस चीज़ के ऊपर जो पब्लिक को इंस्पायर करता है। फिर ऐसी इच्छा आती है ऐसे होने की, ऐसे बनने की बड़े होने के बाद। मुझे वही डर है गगनयान के टाइम शायद इसरो वापस कवरेज का और लॉन्च पैड कवरेज और ये सब ट्रेनिंग कवरेज अच्छी तरह ना दे हमें। तो आशा करता हूँ वो ठीक करें। क्या मैं एक्साइटेड हूँ स्पेसएक्स के इस मिशन के लिए, नासा के ज़रूर हूँ। किसी भी अच्छी चीज़ में एक्साइट होना अच्छी बात है, आप भी हो जाओ। डेफिनेटली जब भारत लॉन्च करेगा गगनयान को तब सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होने वाला हूँ। वो एक लॉन्च नहीं होगा, वो एक जश्न होगा, एक त्यौहार होगा। रो पड़ूंगा मैं उस टाइम। तो उस टाइम का इंतज़ार है, 1-2 साल 3 साल पता नहीं। तो इस वीडियो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे कार्तिकेय देवाल जी। ज्ञान की गरीबी सबसे बड़ी। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब ज़रूर करना।